ब्रज विचार करके और 14 वर्ष मथुरा रहे और उसके बाद द्वारका चले आए। लेकिन गोपियों का प्रेम उतना ही है। कितना प्रेम करती। एक दिन की बात, दो गोपियां मथुरा में माखन बेच कर आई। जमुना के तट पर बैठी हैं। एक का नाम है चंपा और दूसरी का नाम है चंचला। चंपा ने कहा, बहन क्या ठाकुर जी हमें मिल सकते हैं? तो चंचला कहती है, क्यों नहीं मिल सकते? तो कैसे मिलेंगे? कि भगवान तो सच्चे साधु के वश में होते हैं। सच्चे साधु कहाँ मिलेंगे? ये भाग्य से मिलते हैं। बिन हरि कृपा मिले ने संता। भगवान जब कृपा करते हैं तब मिलते हैं। हमारे कहाँ ऐसे भाग्य कि भगवान हम पर कृपा करें और सच्चे साधु मिल जाए। और सच्चे साधु मिल जाए तो भगवान मिल जाए। ऐसे अधीर हो रहे हैं। आरतवान अधीर की पति राखत प्रतिपाल। पल छिन तेरी करत नहीं, दर्शन दे तत्काल। आंखें भर आई हैं बात करते करते। इतने में देखा एक वयोवृद्ध साधु आ रहे। तो एक बोली, अरे बहन देख देख एक साधु आ रहे हैं। दूसरी बोली, तो हमारे लिए क्या ला रहे हैं? साधु आया तब जानो जब कोई भगवान लेके आया। हाँ, साधु आए। साधु ने दो गोपियों को बैठे देखा तो साधु दूसरी साइड गए और वहाँ उन्होंने अपनी झोली उतारी, झोली रखी, फिर अपना कुर्ता उतारा, अचला उतारा, माला उतारी और शौच क्रिया के लिए कमंडल में जल लेकर जाने लगे। और जाने लगे तो चंपा बोली, अरे बहन, हाँ कहते हैं सब साधुओं के पास भगवान होते हैं, चलो। साधु तो गए हैं सोच क्रिया के लिए, इतने में भगवान का दर्शन कर लें और भगवान से मिल लें। और चंचला बोली, बहुत डर लग रहा है, मेरा तो दिल धक धक कर रहा है। और साधु आ गए तो इतनी जल्दी थोड़े ही आएंगे। साधु तो अभी जा रहे हैं, दूर जाएंगे, चलें। हाँ तो तू देखती रहना। हाँ, चंपा ने कहा, मैं देखती रहूंगी और साधु आएंगे तो बता दूं। दोनों गईं और दोनों गईं तो साधु की झोली को देखा। अब साधु की झोली में क्या होता है? गीता, हनुमान चालीसा आदि कुछ पुस्तक होती है, माला होती है और तिलक पेटी होती है चंदन अंदन लगाने के लिए, कुछ कपड़े। उन्होंने एक एक झोली में से कपड़ा सामान निकाला, पर भगवान नहीं मिले। और भगवान नहीं मिले तो उन्हें एक डिब्बा दिखाई दिया और डिब्बा उसने निकाला तो डिब्बे को खोला तो उसमें और बढ़िया सनील का रेशमी कपड़ा बिछा है और कपड़े में ठाकुर जी। तो क्या हालत हुई उसने? अवसर सुनो पाए देवी, चंचला ने जाए झपट झोरी सो निकारे हैं। और हृदय अधीर जाको कांपत शरीर, दृग छायो अति नीर हाय नंद के दुलारे हैं। पर डांटी डांटी राखे संग, हरि के सरोजयंग, दुख वचन उचारे हैं। और डिब्बा माई राख राख
निठुर निगोड़े अंग टेढ़े कर डारे। बेचारी ने देखे ही नहीं लड्डू गोपाल। जैसे लड्डू गोपाल को निकाला, अब उन्हें खड़ा करे, अपनी चुंदरी बिछाई। हे ठाकुर, तुम्हारे अंग मैंने सुने हैं कथाओं में, बड़े कोमल हैं, इतने कोमल हैं। तो उसने अपनी ओढ़नी और बालू में बिछाई, उस पर खड़ा करे। और लड्डू गोपाल खड़े होते नहीं। लड्डू गोपाल तो हैं ही ऐसे, बार बार करे रोए, बार बार करे रोए। उसको बुलाया, चंपा, चंपा देख कैसा साधु है, इसने डांट के डिब्बे में बंद कर दिया है। सो इस नंद के दुलारे के हाथ ऐसे हो गया है और पैर टेढ़ा हो गया है। दोनों, अरे अरे देख देख, हमारी मथानी में थोड़ा माखन लगा होगा, मालिश करते। एक की गोदी में लड्डू गोपाल को लेटा लिया, दूसरी मालिश करने लगी। माखन की मालिश करी है रई भाव विभोर, और हाथ पैर दो कर दई सूधे नंद किशोर। भगवान भाव में बह गए, सीधे हो गए, और सीधे हो गए तो खड़े हो गए, और खड़े हो गए। अब तो वो कभी उनको हृदय से लगाए, कभी आंखों से लगाए, कभी माथे पर चढ़ाए, और बार बार दंडवत करने लगी। और दंडवत करने लगी, दोनों भूल गई कि साधु की कोई देखना चाहिए, साधु ना आ जाए। इतने में साधु आ गए, और साधु पास आ गए। साधु ने झोली का एक एक सामान बिखरा देखा, फिर गोपियों की दशा देखी, आंसू चल रहे हैं, और दोनों गोपियां भाव विभोर होकर कभी हृदय से लगाती हैं, कभी आंखों से लगाती हैं, कभी माथे पर चढ़ाती हैं, और बार बार अपनी बात कह रही। बाबा ने देखा, मेरे तो लड्डू गोपाल थे, ये जगन्नाथ कैसे हो गए, ये तो सीधे खड़े, एकदम ऐसे हो गए। साधु का भी भाव जाग गया। इन गोपिन के संग क्यों खड़े हुए भगवान, हम निस्वासर सेवा करी तो रहे अजान। हमारे साथ तो 40 साल से बच्चे बने हुए हो, और गोपियों ने पल भर सेवा की, और पल भर में तुम लड्डू गोपाल से जगन्नाथ हो गए। साधु रोने लगा, और जो साधु की आवाज सुनी तो गोपियां डर के मारे खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए, बाबा बाबा भूल हो गई। और बाबा अपने अंदाज में, गोपियां अपने अंदाज में नीचे सर झुकाए, हाथ जोड़े, साधु से क्षमा मांग रही हैं। और साधु क्या कह रहा है, हे गोविंद, मेरी विनती सुनो श्याम रे श्याम जू, मेरी विनती सुनो श्याम रे श्याम जू, वरना जाके अदालत अपील करूंगा। मेरी विनती सुनो श्याम रे श्याम जू, वरना जाके अदालत अपील करूंगा। सुनो सांवरे जी, वरना जाके अदालत वकील करूंगा। मर जाओगे खुद का मुकदमा प्रभु, श्री उद्धव को अपना वकील करूंगा। हार जाओगे खुद का मुकदमा प्रभु, श्री उद्धव को अपना वकील करूंगा। हार जाओगे खुद का मुकदमा प्रभु, श्री उद्धव को अपना वकील करूंगा। हार जाओगे खुद का मुकदमा प्रभु, श्री
को खुद का वकील करूँगा। सुनो सामोरे सामोरी। दीनों के हरे, दुख दीनों के हरे, दीन बंधु बने, करना दुखियों पे की करुणा सिंधु बने। दुख दीनों के हरे, दीन बंधु बने, करुणा करके प्रभु करुणा सिंधु बने। दुख दीनों के हरे, दीन बंधु बने, करुणा दीनों पे की करुणा सिंधु बने। दुख दीनों करे, दीन बंधु बने, करुणा करके प्रभु करुणा सिंधु बने। मुझ दुखी की दशा ना दिखी आपको, मुझ दुखी की दशा ना दिखी आपको, यही कह के सभा में जलील करूँगा। अरे जागोगे खुद का मुकदमा प्रभु, श्री उद्धव को अपना वकील करूँगा। मेरी विनती सुनो सामने से मुझी। मीठी मीठी तालियां बजाते हो। जज बनेगी किशोरी हमारी वहाँ, भाग ललिता विशाखा से जाओ कहाँ। जज बनोगी किशोरी हमारी वहाँ, भाग ललिता विशाखा से जाओ कहाँ। जज बनेगी किशोरी हमारी वहाँ, भाग जाओ ललिता विशाखा कहाँ। भाग जाओगे ललिता विशाखा कहाँ। ललिता विशाखा द्वारपाल बनेंगी और हमारी किशोरी जी जज बनेगी। और क्या होगा, तुम बहुत चालाक हो, पर वहाँ चालाकी नहीं चलेगी। और क्या करेंगे, उसी समय मैं सजा के सम्मन भी दिलवाऊंगा। ना चलेगी चालाकी कोई आपकी, ना चलेगी चालाकी कोई आपकी, साथ सम्मन सजा के तमील करूँगा। हर जाओगे खुद का मुकदमा प्रभु, श्री उद्धव को अपना वकील करूँगा। और जाओगे खुद का मुकदमा प्रभु, श्री उद्धव को अपना वकील करूँगा। मेरी विनती सुनो। जय जय श्री राधे। जगन्नाथ जी बोल पड़े कि नहीं, हे महात्मन, तुम भी वरदान मांगो। गोपियों के भाव ने और मुझे प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ठाकुर जी हमारे जीवन के दिनचर्या में होने चाहिए। गोपियों का ऐसा सुंदर भाव भगवान के जाने के बाद
एक भी गोपी मथुरा में और माखन बेचने नहीं गई। यद्यपि उसका उससे कारोबार था, पर कितना प्रेम करती